गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो इसके पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हम लोग ने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। और मैंने बोला था जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। और जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो देखा था। उसके साथ ही जो उसके कंक्लूजन थे, जो 3 कंक्लूजन मेंडल ने दिए थे, उसकी भी बात हम लोग ने करी थी। तो अभी तक टोटल हम लोग 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकैप करा दूंगा कि उन 4 लेक्चर्स में हम लोग ने स्टडी क्या की हुई है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो इस समय यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इसका जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी की हम लोग प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या स्टडी करी है। तो इसका जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में बात करी। सेकेंड हमने बात करी थी मेंडलिज्म के बारे में। आपको पता है जिस तरीके से महात्मा गांधी के बारे में बोला जाता है कि गांधीज्म है, उसी तरह मेंडल्स के बारे में बोला जाता है मेंडलिज्म है। मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ बातें करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें हम ये लगा देते हैं जैसे मेंडलिज्म है और गांधीवाद जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, गांधी के बारे में। तो ठीक वैसे ही हम लोग ने इस लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी मेंडलिज्म की। थर्ड लेक्चर में हम लोग ने कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स की बात करी जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जैसे हेटेरोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स की वास्तव में डिफिनीशंस क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, इन सभी की बात हम लोग ने करी, जिससे आने वाला जो सेशन है हमारा उसमें आपको कहीं पर भी किसी भी वर्ड्स को लेके कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर दैट हम लोग ने जो हमारा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था, इसमें हम लोग ने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, और उसके जो 3 कंक्लूजन दिया था मेंडल ने, इसको हम लोग ने बहुत ही डीप तरीके से स्टडी करी है। और आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसमें दिए गए कंक्लूजन की। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हम लोग ये वर्ड लिखते थे, क्या लिखते थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप जानते हैं मोनो का मतलब क्या होता है कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1 कैरेक्टर्स को आधार बनाया। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? जब इन्होंने 1 कैरेक्टर को आधार बनाया तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब मेंडल ने एक ही एक्सपेरिमेंट में, उसी एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर्स का जब आधार बनाया तो हम इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो मोनो और डाई, ये वर्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में चूज किया गया है, कितने कैरेक्टर्स की हमें प्रॉपर स्टडी करनी है। और जो आपका सिलेबस है इसमें मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में ही बताया गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें हम 2 कैरेक्टर्स को आधार बनाएंगे। जो बच्चे यहां पर नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है बच्चों कि जैसे हम मान लेते हैं कि फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर क्या हो गया? फ्लावर का कलर हो गया कैरेक्टर। और आप जानते हैं कलर्स के टाइप्स हैं, हम मान लेते हैं एक फ्लावर रेड कलर का है और दूसरा व्हाइट कलर का है। तो रेड और जो व्हाइट है ये होते हैं इसके ट्रेट्स। बात समझ में आ रही है? मतलब जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उसमें जो कैरेक्टर्स हमने लिए थे उसमें लिया था हमने प्लांट की लेंथ। और आप जानते हैं लेंथ के आधार पर 2 तरीके के प्लांट होते हैं, टाल एंड ड्वार्फ। बात समझ में आ गई? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जहां हम लोग ने एक कैरेक्टर्स को आधार बनाया था, यहां हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स का आधार बनाने वाले हैं। वो 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं जिसमें हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है और फिर इसके एक्सपेरिमेंट्स को निकालना है। देखो बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। क्या कह रहा है कि एक ऐसा क्लास जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो ट्रेट्स के 2 पेयर्स हैं,
किसका? अगर ये आपके स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि ए क्रॉस इन विच स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो हम इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैसे? जैसे आपने माना कि कोई सीड है, सीड का हम शेप ले लेते हैं, तो शेप क्या है? ये कैरेक्टर है। मान लो सीड का हम कलर ले लेते हैं, तो कलर क्या है? कलर क्या है? कैरेक्टर है। अब शेप जो है दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है कि वो राउंड हो बेटा, और हो सकता है दूसरा कैसा हो? वो रिंकल्ड हो, मतलब झुर्रीदार हो। और कलर दो तरीके के हो सकते हैं, मान लो एक कलर हो येलो और दूसरा कलर हो ग्रीन। तो देखो यही तो कह रहा है टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो टू पेयर का मतलब क्या है? एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, सॉरी ये दोनों ट्रेड्स क्या हैं? एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर दो चीजें हम सामने आपको रख दें तो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे का क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है। ठीक वैसे ही राउंड और रिंकल, राउंड में क्या होगा? सीड का बिल्कुल राउंड होगा, रिंकल्स में क्या होगा? इस तरीके से होंगे। तो दोनों कैरेक्टर्स बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब आप तुरंत नेकेड आई से देख के इसको पहचान सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? पहला एक्सपेरिमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मेंडल ये चाहते थे, मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व, एक्चुअली मेंडल इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से चाहते क्या थे? तो मेंडल ये चाहते थे ऑब्जर्व करना कि जो इफेक्ट है एक पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस का ऑन अदर पेयर। बात समझ में आएगी? हेट्रोजाइगस पेयर का मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगस पेयर का मतलब होता है कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है। ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस है। और इस पेयर का इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कैरेक्टर्स के अंदर उपस्थित जो ट्रेड्स हैं क्या दूसरे कैरेक्टर्स के ट्रेड्स को वो इफेक्ट करते हैं? क्या संभावनाएं हैं? इसको जानना चाहा मेंडल ने अपने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मेंडल सिलेक्टेड ट्रेड्स, जो मेंडल ने ट्रेड्स को सिलेक्टेड किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जरा देख लेते हैं वो ट्रेड कौन कौन से हैं। पहला उन्होंने चुना कलर ऑफ कॉटिलिडन्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चंस आपका नीट में बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेंडल थे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में किन ट्रेड्स को चुना। तो पहला ट्रेड्स क्या था? कॉटिलिडन्स का कलर। यस, कॉटिलिडन्स का कलर, दो तरीके के कॉटिलिडन्स वाले सीड होते हैं। पहला जिसमें आपको येलो कॉटिलिडन्स मिलता है और दूसरा ग्रीन मिलता है। येलो को उन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट मानेंगे हम इसको, और ग्रीन को इन्होंने कहा कि हम इसको रिसेसिव मानेंगे। येलो को उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर माना और ग्रीन को उन्होंने रिसेसिव कलर माना। तो जो पहला कैरेक्टर क्या था? वो कलर था। किसका? कॉटिलिडन्स का। आप जानते हैं कॉटिलिडन्स का मतलब क्या होता है? कॉटिलिडन्स के आधार पर ही जितने प्लांट है उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट्स में आपको पता है जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें जो एम्ब्रियोनिक लीफ, सॉरी जो जब सीड के अंदर देखेंगे तो एम्ब्रियोनिक लीफ क्या होगी? 1 होगी। जबकि डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक लीफ की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उसको हम बोलते हैं डाइकाट। तो यहां पर इन्होंने जो पी प्लांट लिया, पी प्लांट में उन्होंने देखा कि जो कॉटिलिडन्स का कलर है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक लीफ है, वो दो तरीके की मिल रही है। दो वैरायटी है पी की, जिसमें कुछ वैरायटी में येलो मिल रहा है कॉटिलिडन्स और कुछ वैरायटी में ग्रीन मिल रहा है। तो येलो को इन्होंने कैपिटल वाई से डिनोट किया और ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट किया। मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, येलो और ग्रीन क्या है? येलो और ग्रीन ट्रेट है और कैरेक्टर क्या है? वो कॉटिलिडन्स का कलर है। तो चलो एक कैरेक्टर्स को उन्होंने आधार बनाया। क्योंकि क्रॉस कैसा है? ये क्रॉस बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हमें एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स चाहिए। 2 कैरेक्टर से ही डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। अब जरा देखते हैं दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या चुना।
दूसरा कैरेक्टर इन्होंने चुना कि जो सीड है पी का उसका फॉर्म कैसा है, वो राउंड है कि वो रिंकल्ड है। अब देखो सीड का फॉर्म क्या हो गया, कैरेक्टर, राउंड और रिंकल्ड्स क्या हो गए, ट्रेट। आप जानते हैं राउंड में कैसा होगा, राउंड ऐसा होगा और रिंकल्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर है बेटा? तो इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन दो कैरेक्टर्स को आधार बनाया, पहला कलर ऑफ कॉटिलिडन्स और दूसरा इन्होंने बनाया कि सीड का फॉर्म क्या है, वो राउंड है कि वो रिंकल्ड है। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या हुआ। येलो और जो राउंड कैरेक्टर है, देखो इसका येलो कैरेक्टर, किसका, कॉटिलिडन्स का, और राउंड कैरेक्टर, इन दोनों कैरेक्टर्स को इन्होंने कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। और ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। और ग्रीन और रिंकल्ड ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये कैरेक्टर रिसेसिव हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपको जरूर माइंड में रखना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव कौन कौन से ट्रेट्स हैं। ओके, चलो अब मेंडल ने जो क्रॉस कराया, किसके किसके बीच में क्रॉस कराया, मेंडल क्रॉस्ड येलो एंड राउंड सीडेड ले लिया। एक तरफ इन्होंने कैसे ले लिया, एक तरफ इन्होंने येलो एंड राउंड सीडेड ले लिया और इसको ग्रीन एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया। देखो कैसे क्रॉस कराया। यहां पे अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन में उनको सभी के सभी प्लांट कैसे मिले, येलो एंड राउंड सीडेड मिले। जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि जब हम लोगों ने प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ के बीच में जब हमने क्रॉस कराया था, तो जो F1 जनरेशन में जितने के जितने प्लांट थे सभी लंबे थे, मतलब उसमें डोमिनेंट ट्रेट्स ही उभर कर आए, डोमिनेंट कैरेक्टर ही वहां, डोमिनेंट ट्रेट्स ही वहां पर आपको दिखे। ठीक वैसे ही यहां पर क्या हुआ कि जब मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया और दो कैरेक्टर्स को आधार बनाया, तो F1 जनरेशन में जितने के जितने प्लांट थे सभी के प्लांट्स का जो फिनोटाइपिक था वो सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट्स को ही वो वहां पर एक्सप्रेस कर पा रहे थे। मतलब सभी के सभी पौधे कैसे थे, येलो थे और राउंड सीडेड थे। क्लियर है? येलो मतलब उनके कॉटिलिडन्स का कलर था और राउंड उसके सीड का फॉर्म था। तो यही दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन में आए, जो ठीक वैसे ही है जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है। जरा इसको थोड़ा सा हम बाई क्रॉस इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग जरा फिनोटाइपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे जीनोटाइपिक की रेशियो की। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब देखो राउंड है तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के साथ जब इन्होंने क्रॉस कराया तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी, फर्स्ट जनरेशन जिसको फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, सभी के सभी पौधे कैसे हैं, राउंड हैं और येलो हैं। मतलब जो सीड का शेप है वो राउंड है और जो कॉटिलिडन्स का कलर है येलो है। तो ये ठीक वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है जैसे इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला। लेकिन वो जानना क्या चाहते थे, वो जानना ये चाहते थे कि जो राउंड और येलो, दो राउंड एक ट्रेट है, रिंकल्ड दूसरा ट्रेट है, लेकिन सेब के दोनों ट्रेट है, सेब कैरेक्टर्स के। येलो एक ट्रेट है और ग्रीन एक ट्रेट है, तो येलो और ग्रीन क्या है, कलर है कॉटिलिडन्स का। तो ये जानना चाहते थे कि क्या राउंड येलो आपस में जुड़े होते हैं या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी के साथ भी जाके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जानना चाहते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने सभी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन जो कि रिसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट है, जब इसके साथ कराया तो F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे कैसे आए, सभी के सभी पौधे राउंड और येलो आए। फिर क्या किया, ये थी F1 जनरेशन। अब इन्होंने F2 जनरेशन में इसके रिजल्ट जानने चाहे तो उन्होंने क्या किया, जो राउंड येलो थे, राउंड येलो के साथ ही इसकी इन्होंने सेल्फिंग करा दिया या राउंड येलो का अपना सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। जो प्लांट थे उसी के जो पॉलिन ग्रेन थे उसके स्टिग्मा पे लैंड कराया और फाइनली जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जो सीड हुए, जब उन सीड्स को उन्होंने फिर जर्मिनेट कराया तो उससे जो प्लांट उनको मिले, उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में अगर हम टोटल हम मान लेते हैं कि 16 प्लांट अगर हैं तो उसमें उन्होंने देखा कि 9 प्लांट उसमें राउंड येलो था और 1 प्लांट इनका रिंकल्ड ग्रीन था। क्या मतलब समझ में आया? देखो राउंड येलो ये पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन है और रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हैं
ये दोनों पेरेंट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इनको दो चीजें बिल्कुल अलग मिली। क्या मिली? इनको 3 प्लांट तो राउंड ग्रीन मिले। तो देखो राउंड ग्रीन ना तो यहां है ना तो यहां है, मतलब एक नया कॉम्बिनेशन मिला इनको। एक राउंड ग्रीन मिले और दूसरा इनको रिंकल्ड येलो मिला, मतलब सीड का जो शेप है रिंकल्ड है और जो कार्टिलेडन्स का कलर है येलो है। मतलब ये दो उनको नया रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है, मतलब एक नई वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। देखो राउंड येलो तो ठीक अपने पेरेंट जैसा है, रिंकल्ड ग्रीन बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा है, लेकिन यहां पर राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो जो नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यही तो वो जानना चाहते थे कि क्या ये पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहां पर ये जो ट्रेड्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, नया रिकॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बात क्लियर हुई? ये दो जो नई वैरायटी आई हैं, कौन सी, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये इस बात को शो किया, मेंडल ने ये देखा कि भाई जो ट्रेड्स हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं और नई वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। यही तो वो जानना चाहते थे। तो फाइनली अगर आप यहां पर देखें कि जो रेशियो इनको मिला है वो रेशियो मिला है 9:3:3:1 का। इसका मतलब क्या है? ये F2 जनरेशन का रेशियो है ना। और याद रखिए जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो वहां पर जो रेशियो मिला था वो मिला था 3:1 का। देखो बेटा ये रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। तो 3:1 का रेशियो कब था? जब हमने 1 कैरेक्टर्स को आधार बनाया था, मतलब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस वहां पे किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम 2 कैरेक्टर्स को आधार बना रहे हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि 3:1 को 3:1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 तिक्का 3, 1 एकम 1, फिर आ जाइए, फिर क्या आ जाएगा 3 तिक्का 9 और 3 एकम 3। तो एक्चुअली क्या है, और फिर आ जाएगा 9:3:3:1 और फिर आ जाएगा आपका 1:3:3। यहां पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये जो रेशियो है ये हमारा कितना है 3:1 का। तो 3:1 के साथ 3:1 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो निकल के आ जाएगा, पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 3। तो जो रेशियो है वो कितना है, देखो 9 तो ये आ गया, ये 9, 3 ये आ गया और 3 ये आ गया और 1 ये आ गया। तो आपको क्या करना है कि जो रेशियो है 9:3:3:1 का, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको करना क्या है कि 3:1 से 3:1 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो यही निकल के आ जाएगा। 9:3:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा 9, 3, 12, 315, 160। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम 1 कैरेक्टर्स को आधार बनाते थे तो जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 का था, लेकिन जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो वही रेशियो 9:3:3:1 का आ गया। मतलब जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंक्लूजन किया था वही कंक्लूजन उनको यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मिल रहा है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो ये जानना चाहते थे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ट्रेड्स क्या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है दूसरे पर। तो उनको ये समझ में आया नहीं भाई ये इंडिपेंडेंट है और ये किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है तब तक मेंडल को लिंकेज के बारे में पता नहीं था, और लिंकेज जो फिनोमेना है वो सबसे बड़ा इसका एक्सेप्शन भी रहा है। तो फाइनली अगर हम देखें, यहां पर हम देखें तो जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 9:3:3:1 का मिल रहा है। जो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, राउंड येलो कितने हैं 9, राउंड ग्रीन कितने हैं 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं 3 और रिंकल ग्रीन क्या है 1, और ये दोनों नए रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है इस सी का एक्सेप्शन है conclusion of independent assortment. The law of independent assortment is the most criticized. Linkage is the exception of this. आपको पता है लिंकेज में क्या होता है, पता है ना, जब दो ट्रेस बिल्कुल नजदीक होते हैं, लिंक्ड होते हैं तो वो एक साथ चले जाते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई ये इंडिपेंडेंट है। तो लेकिन जो मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाले अपने आप में बड़े ग्रेट कंक्लूजन थे। उस समय
किसी चीज का नॉलेज ही नहीं था, ना तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता था, ना जीन्स के बारे में पता था। तो ये जो उनकी खोज थी, जो इनका स्टैटिस्टिकल डाटा था, जो एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लियर है बेटा? तो इसको तो हमने यहां पर एक फिनोटाइपिक के माध्यम से देखा। अब जरा थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है हमने किसके किसके बीच में क्रॉस कराया? येलो राउंड और ग्रीन रिंकर्स के बीच में। येलो क्या है? कॉटिलिडन्स का कलर है, और राउंड क्या है? सीड का शेप है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है? डोमिनेंट है। अब हमको पता है येलो को हमने कैपिटल वाई से डिनोट किया, और राउंड को कैपिटल आर से डिनोट किया। क्लियर है? यहां पर ग्रीन रिंकर्स को, तो ग्रीन को हमने स्मॉल वाई के साथ, और जो रिंकर्ड है उसको स्मॉल आर के साथ हमने इसको डिनोट किया। अब आपको ये समझ में आता होगा कि सर यहां पर जो कैरेक्टर है कैपिटल वाई एक्चुअली कहां पर है? तो ये इंडिविजुअल के अंदर है ना। यहां की पोजीशन कैसी है? डिप्लॉयड है, इसलिए यहां पर एक जीन्स के दोनों एलील्स यहां पर दिख रहे हैं आपको। यहां पर एक जीन्स के दोनों एलील्स दिख रहे हैं, यहां पर एक जीन्स के दोनों एलील्स दिख रहे हैं, यहां पर एक जीन्स के दोनों एलील्स दिख रहे हैं। मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को पहचाना कैसे जाता है। तो देखो पहचानने का तरीका क्या है कि अगर अल्फाबेट का टाइप एक है, एक अल्फाबेट का टाइप है, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो हम इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर उसमें अल्फाबेट के टाइप्स अगर दो हैं, अब देखो एक Y है और R है, तो ये क्रॉस कैसा हो जाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं क्रॉस इस तरीके से लिखा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल ए, तो ये क्या होता? ये हो जाता हमारा ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता? सिर्फ एक ही तरीके का अल्फाबेट के बीच में हम करा देते। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा हो जाता? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या देख रहे हैं? अल्फाबेट्स क्या है? दो हैं। इसका मतलब जो कैरेक्टर्स हमने कितने लिए? दो कैरेक्टर्स लिए। तो जब हमने येलो राउंड और ग्रीन रिंकर्स के बीच में कराया, तो हमको फर्स्ट जनरेशन में बेटा क्या मिला? अब क्या है? हमें इसकी गैमीट बनानी है। गैमीट कैसे बनती है इसको समझ लो। अब देखो, आपको पता है गैमीट बनाने में मैंने क्या बोला था? अगर ये पेयर में है तो इसको अलग कर लो। एक वाई यहां से आ गया, एक आर इधर से आ गया, तो एक गैमीट ये बन गया। यहां पे कैसे बनेगा? स्मॉल वाई हम यहां से ले लेंगे और स्मॉल आर इससे ले लेंगे, तो एक गैमीट ये बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे? यहीं पर तो आगे हमें क्रॉस कराना है। देखो अब हमने क्या किया, यहां पर इन दोनों के हमने गैमीट बना दिए। तो आपको समझ में आ गया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैसे आया? एक वाई यहां से आ गया और एक आर यहां से आ गया। दूसरा गैमीट यहां पर बन गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर हम और भी बनाएंगे तो आपको पता है गैमीट्स एक ही तरीके के होंगे, इसलिए हमने एक एक गैमीट्स को यहां पर ले लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे। अब जब हम फाइनल जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में क्या हो रहा है भाई? कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया, इस तरीके से होगा ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरीके के तो बनेंगे। तो यही कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और सभी के सभी कैसे हैं? येलो राउंड है भाई। कैपिटल वाई है तो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर है तो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो येलो कॉटिलिडन्स और राउंड सीडेड सारे के सारे प्लांट्स मिले। अब क्या हुआ? जब इन्होंने इसको F1 जनरेशन में फिर उन्होंने क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। मतलब एक ही प्लांट्स के बीच में, एक ही प्लांट्स के पॉलन उसी प्लांट्स के स्टिग्मा पे जब इन्होंने लैंड कराया, इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसको ऑटोगैमी बोलते हैं। तो जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? फिर हम इसके गैमीट बनाएंगे, फिर इसके गैमीट बनाएंगे। और अब पनेट चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो बेटा, जब भी पनेट चार्ट बनाते हैं तो याद रखिएगा कि वर्टिकल पोजीशन में फीमेल को रखते हैं और हॉरिजॉन्टल में हम मेल गैमीट्स को रखते हैं। तो सबसे पहले जरा हम इसकी गैमीट बना देते हैं। गैमीट जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे? पहला गैमीट कैसे बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ पहला गैमीट बन जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा गैमीट बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तीसरा गैमीट बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। देखो बेटा, इसको स्मॉल वाई जो कैपिटल आर है ना, इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई भी लिख सकते हैं। इसपे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि ट्रेड सही हो, वो कैपिटल में है या स्मॉल में। और लास्ट हमने क्या बनाया? स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो हमने बना लिया स्मॉल वाई और स्मॉल आर।
तो इस तरीके से 4 गैमेट्स आप यहाँ पर प्रॉपर देख पा रहे हैं कि ये चारों गैमेट्स कैसे बने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया मेल गैमेट को और यहाँ पर हमने रख दिया फीमेल गैमेट को। अब जरा हम इनको कर लेते हैं तो कैसे होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसे कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसे होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कैसे होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। द रेस्ट को बना लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैसे बनेगा, कैपिटल वाई क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इसमें कैसे आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो क्या लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो पहले कैपिटल को लिख दो फिर स्मॉल को लिख दो, ठीक है। फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर लिख दो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे लिख दो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पहले लिख दो, स्मॉल वाई लिख दो, स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और सॉरी यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, यहां पर कैसे होगा, यहां पर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर होगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर और। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, आप देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कॉटिलीडन्स को, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड सीडेड को। तो जितने प्लांट्स यहां पर होंगे कैसे होंगे, येलो एंड राउंड सीडेड होंगे। यहां पर कैसे होंगे, यहां पर क्या है, स्मॉल वाई है, तो यहां पर कॉटिलीडन्स का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, लेकिन जो सीड होगा कैसा होगा, राउंड होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर ये समझ में आएगा, अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल काउंट में आपको राउंड येलो 9 मिलेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो राउंड ग्रीन आपको 3 मिलेंगे, रिंकल्ड येलो आपको 3 मिलेंगे, और रिंकल्ड ग्रीन आप देख रहे हैं, ये रिंकल्ड ग्रीन आपको यहां पर 1 मिलेगा। मतलब जो रेशियो हम लोग ने देखा था 9:3:1 का, वो टोटल इसी रेशियो में चीजें आपको मिल रही हैं, और यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें और आप देख पा रहे हैं कि जो दो नई वैरायटी है, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये दोनों वैरायटी अपने दोनों पेरेंट से बिल्कुल अलग हैं, और ये वैरायटी इसीलिए बन पाई क्योंकि इसके जो ट्रेट हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और किसी के साथ भी जाके नया रिकॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके बेटा, यही मेंडल्स जानना चाहते थे। तो फाइनली अगर हम बात करें तो जो अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको यहीं पर सारी चीजें मिलेंगी, और फाइनली जो कंक्लूजन आता है वो कहता है कि देयरफॉर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन में, तो जो जनरेशन है F1 जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन यहां पर पॉसिबल है। मतलब एक कैरेक्टर्स के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड किसी भी दूसरे कैरेक्टर के ट्रेड के साथ जाकर एक नया रिकॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो लेकिन जो ये कंक्लूजन दिया मेंडल ने, उनको उस समय उनको लिंकेज के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए इस जो कंक्लूजन था इसकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन आपको पता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी बहुत सारे प्लांट्स में आपको ये कंक्लूजन देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर लिंकेज है वहां पर थोड़े से रिजल्ट अलग हो जाते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फाइनली हमने क्या देखा कि येलो राउंड हमारे 9 आए, येलो रिंकल 3 आए, ग्रीन ब्राउन 3 आए और जो रेशियो आया 9:3:1 का था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखो, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो था 1:2:1 का। तो अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो आपको क्या करना है, इसी को 1:2:1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेशियो निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 1 का 1 पे मल्टीप्लाई करिए, निकल आया, 1 का 2 पे कर दीजिए, फिर 1 का 1 पे कर दीजिए। अब क्या करना है, अब 2 वाला ले लीजिए, 2 1 का 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर इसका ले लीजिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 1। तो ये आ जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो। इस जीनोटाइपिक रेशियो में 1 1 कौन से हैं, जरा ये देख लो। 1 1 में आपको कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस येलो है और होमोजाइगस राउंड है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड विल बी 1। सेकंड, जो अभी ये जो सारी चीजें हैं आपको पता है, अभी हम लोग ने पनेट चार्ट्स में निकाला था, यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है कि होमोजाइगस येलो और हेट्रोजाइगस राउंड। क्लियर है, क्या कह रहा है, होमोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड की जो संख्या है वो 2 है। ठीक वैसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर का मतलब क्या है कि हेट्रोजाइगस येलो, हेट्रोजाइगस का मतलब क्यों, क्योंकि दोनों एलील्स अलग हैं और यहां पर दोनों एलील्स सेम है, दोनों कैपिटल हैं, तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस येलो होमोजाइगस राउंड। ये तो लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड, इनकी संख्या कितनी है 2 और 4 किसकी है, यहां पर क्या है, ये हेट्रोजाइगस येलो और हेट्रोजाइगस राउंड की संख्या कितनी होती है 4, हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा निकला है, ये निकला है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। तो फाइनली अगर हम बात करें यहां पर कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2, यही रेशियो है जो रेशियो हमने यहां पर बेटा निकाला है। और याद रखिएगा जो हम लोग ने क्या सीखा, यहां पे हमने ये सीखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1 का था। और अगर हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस में निकालना है तो इसी 3:1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर नया रेशियो निकल आएगा 9:3:1। और जो जीनोटाइपिक रेशियो करना है तो इसी को 1:2:1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आपको नया जीनोटाइपिक रेशियो निकल आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक्स प्रॉपर बता दी है। और फाइनल डाइहाइब्रिड क्लास का जो कंक्लूजन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर मेंडल ने बताया कि भाई एक कैरेक्टर्स के अगर दो ट्रेट्स हैं तो वो दोनों ट्रेट्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। यस, उनके एलील्स किसी के साथ भी जाके नया रिकॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि 2 नए तरीके की वैरायटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझे। अगर आपको क्लियर हुआ हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले सेशंस के उनको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है DNC माइक, यहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड रास्ता ये है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉनिक, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा सबसे बेहतर रास्ता ये है कि अभी अगर ये लेक्चर्स आप YouTube पे देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो तुरंत के तुरंत चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।